हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो प्रश्नावली है 5.1 और उसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें क्या है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब आपको पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक कोण, जो कोण होते हैं वो होता क्या है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जब हम दो कोणों को मिला देते हैं तो उनका जो योग होता है, यानी दो कोणों को मिला दिया, उनका जो योग होगा प्लस करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री यानी 90। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो कोणों को मापों का योग यानी ऐड किया तो वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वो क्या हो जाता है, पूरक कोण हो जाता है। और उसे इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इंग्लिश में हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल। ठीक है, तो पूरक एंगल को क्या कह देते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में हम कहते हैं। और इनका दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होना चाहिए। इतना समझ में आया, यानी जब हम दो कोणों का योग करते हैं तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो हमारा पहला दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है और उसमें हमें दे रखा है 20 डिग्री, यानी 20 का हमें क्या निकालना, 20 है और उसका हमें पूरक एंगल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जो हमें दे रखा है वो लिख लो। तो हमें 20 डिग्री दे रखा है और दूसरा हमें एंगल निकालना है, यानी हमें देखो एक एंगल, दो एंगल चाहिए होते हैं तो दो एंगलों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक दे रखा है, दूसरा हमें नहीं पता है। तो दूसरा हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, जो हमें नहीं पता है वो हम मान लेंगे एक्स मान लिया। अब इन दोनों को प्लस करके कितना होता है, देखो दोनों को प्लस करके कितना होगा, 90 डिग्री यानी 90। तो हमने 90 ले लिया। अब देखो ये जो, अब मुझे निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी एक्स निकालना है। तो एक्स रख लिया और ये 90, देखो बराबर के बाद में जो बराबर का साइन है उसके बाद क्या है, 90 रख लिया है ना, 90 डिग्री। अब देखो ये जो 20 है, 20 कैसा है, इसके साथ में कुछ नहीं है, यानी ये प्लस का है, जिसके साथ में कुछ नहीं होता वो प्लस का है। तो जब प्लस का है तो ये इधर आएगा, इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हुआ, एक्स निकाला। तो अब देखो, अब 90 में आप 20 को घटाओगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। तो जो इसका पूरक एंगल निकल गया वो कितना निकल गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमें दे रखा है 63। ठीक है, 63 का हम पूरक एंगल निकालेंगे तो हम पहले लिखेंगे 63 और प्लस एक्स, क्योंकि हमें इसका दूसरा एंगल पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं उसे। तो अब लिख लिया हमने 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो एंगलों को मिलाकर हमारा 90 डिग्री होता है और वो भी पूरक एंगल में। तो हमने कर लिया। अब देखो एक्स निकालना है, एक्स रखो, 90 डिग्री रखो, ये भी प्लस का है, इधर आके इक्वल टू की, देखो ये चीज़ है, ये एक्स रखा, 90 रखा। अब देखो एक्स के बाद ही तो इधर है, इधर, तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब एक्स रखो, अब देखो इसमें घटाओगे तो आपको कितना आएगा, जब इसे घटाओगे तो यहाँ से लोग कैरी, यहाँ हुए 10। ठीक है, 10 में से आप 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, 7। अब इसमें है यहाँ 8 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है 2, तो यह आ जाएगा आपका 27 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री। तो इसका पूरक एंगल क्या आ गया, 27 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 57। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है पूरक एंगल। तो पूरक एंगल हम पहले इसको रखेंगे, प्लस दूसरा हमें नहीं पता, हम रख लेते हैं ये। ठीक है, अब तो एक्स निकालना है हमें, तो एक्स रखो, 90 डिग्री रखो। अब ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे अलग से भी घटा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यहाँ अलग से करके दिखा देती हूँ। तो अगर 10 है, देखो यहाँ 0 है, 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लिए कैरी, यहाँ वो 10 में से 7 गए, यहाँ बचे 3। ठीक है, अब यहाँ रह गए कितने, 8, क्योंकि यहाँ से कैरी 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये हो गया 33 डिग्री। तो इसका पूरक, दूसरा वाला जो पूरक एंगल आ गया वो क्या आ गया, 33। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात करो। तो संपूरक क्या होते हैं, तो संपूरक होते हैं दो कोणों का योग, यानी दो कोणों को हम जब मिलाएंगे तो उन कोणों का योग जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, यानी 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री, तो हम अब देखो 180 डिग्री यानी मैं दो कोणों को, यानी ए प्लस बी को मैं मिलाती हूँ
ठीक है, यानी मैंने दो कोणों को मिलाया तो उनका जो योग होना चाहिए, यानी उनको प्लस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 180। अब 180, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, संपूरक एंगल को, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब हमें देखो, अब हमें इसमें दे रखा है 105, तो 105 हमें इसका सप्लीमेंट्री यानी पूरक, एक पूरक दे रखा है एक का। अब इसका दूसरा हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले में किया था उसी तरह से हम इसमें करेंगे। तो अब बस याद है ये रखना कि जो संपूरक एंगल होते हैं उनको दो एंगलों को मिलाकर कितना होना चाहिए हमारा 180 होना चाहिए। तो अब लिखो, जो हमें दे रखा है वो लिख लो। अब दूसरा एंगल इसका है क्या है, जो नहीं दे रखा वो हम मान लेते हैं x और 180 डिग्री। ठीक है, अब x निकालना है, x रखो, 180 रखो इसके बराबर पे। अब ये जो प्लस का है इधर आके ये माइनस का है, क्योंकि इक्वल टू के उधर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब घटाओ, अब देखो यहाँ कितना है 0, अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हुए 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, ठीक है, अब यहाँ देखो ये यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ 7 बचा और यहाँ 0, तो 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड सी का पार्ट वो हम करते हैं। तो इसमें भी हमें देखो ये दे रखा है, अब नेक्स्ट हमें नहीं दे रखा, वो क्या लिख लेते हैं हम 180 डिग्री। एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इसको इधर रखेंगे माइनस में, तो एक्स रखो। अब घटा लो आप साइड में रख के, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ से लिया कैरी, यहाँ से 10 में से 7 गए तो 3, अब यहाँ रह गए 7, 7 में से कितना, 7 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ 17 और 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9, तो ये होगा 93। ठीक है, ये इसका क्या निकल गया संपूरक एंगल। अब नेक्स्ट में हमें दे रखा है, ये दे रखा है 154, इसे लिखो, प्लस लगाओ, x दूसरा हमें संपूरक एंगल, अब इसे, ठीक है, अब x की वैल्यू जो हमें निकालना है, x निकालना है, दूसरा एंगल निकालना है, तो ये इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। अब ये, अब घटा लो इसे। ठीक है, तो यहाँ 0 है और 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ हुए 10, 10 में से 4 जाए, यानी 10 में से हमें 4 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से ले लिया था मैंने एक, इसको दे दिया था, यहाँ रह गया 7, 7 में से ये 5 जाएगा तो 2। ठीक है, और ये 1 में से बन जाएगा तो 0, यह आ जाएगा 26, तो इसका ये हो गया संपूरक एंगल। तो देखो अब ये आपको सारे निकल गए और समझ में भी आए होंगे। तो इसमें देखो ये याद रखना कि जो संपूरक एंगल होता है वो उनका योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, और जो पूरक एंगल होता है पूरक, उनको दो कोणों को मिलाकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इतनी बातें याद रखना। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को साथ, अगर समझ में आई है तो वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।